बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और उम्मीद करती हूँ आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी मैं यहाँ पर बना रही हूँ बच्चों का नाश्ता, जो कि तीनों बच्चों का होता है बिल्कुल डिफरेंट। एक मेरा बेटा खाता है चॉकलेट ब्रेड। आज वाइट ब्रेड नहीं थी तो मैंने ब्राउन ब्रेड ही उसको दे दिया, लेकिन यह कि वो नखरे नहीं करता, खा लेता है जो मिडल वाला है। तो जो बड़ा बेटा है मेरा वो लेता है चाय के साथ, कभी ब्रेड ले लेता है, कभी केक्स ले लेता है। तो यह है कि पराठे वाला सीन कोई नहीं है पराठा नहीं खाता। कभी मूड हो तो वो नाइट टाइम में खा लेता है, डिनर में। तो ये कि सुबह के टाइम उसको ब्रेड चाय ही अच्छी लगती है। तो ब्रेड आज अवेलेबल नहीं थी, जैसे कि मैंने आपको बताया ब्राउन ब्रेड ही थी, तो ब्राउन वो नहीं खाता है, तो उसने साथ केक्स ले लिए थे। और मेरा छोटे वाला बेटा खाता है जस्ट नॉर्मल एग बना देती हूँ मैं उसको, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी रेड चिली थोड़ी सी डाल के, ज़्यादा नहीं। ब्लैक पेपर वो बिल्कुल नहीं खाता, तो मैं इस तरह से उसको बना देती हूँ तो वो खा लेता। कोई ब्रेड नहीं, कोई रोटी नहीं, कुछ भी नहीं खाता। तो ये मैं बना रही थी उनका नाश्ता। तो जब मैं सहरी करके सोती हूँ और जब उठ जाती हूँ 8 बजे, तो वो उठते हैं 9-10 बजे के करीब, तो उनको नाश्ता करवाने के बाद ही मैं अपने सारे काम जो है वो शुरू करती हूँ। तो ये होता है कि बच्चे खा लें अगर, तो आपको एक सुकून रहता है कि इन्होंने खाना खा लिया, तो आप फिर अपने ना आराम से काम करते रहते हैं और आपको कोई टेंशन नहीं होती। तो जी यहाँ पे हो रहा था नाश्ता और बड़ी मज़े से लेट के नाश्ता हो रहा था। तो ये कि मैं अगर इसको अपने पास बैठ के नाश्ता करवा लूँ तो ये सारा फिनिश कर देता है, अदरवाइज़ ये बस फिरता रहता है प्लेट अपनी रख के। तो ये कि मैं अपने तीनों को पास बिठा कर नाश्ता करती हूँ और तीनों ये अलग अलग ही बैठते हैं। तो इन आज इनकी थी अपॉइंटमेंट भी, मेरी छोटी बेटी की अपॉइंटमेंट भी थी। और जो था कि मेरा कोई मूड भी नहीं हो रहा था इफ्तारी बनाने का, तो मेरी अम्मी अब्बू ने कहा कि तुम कुछ भी मत बनाओ, हम ले आएंगे इफ्तारी। तो ये कि रात की टेंशन नहीं थी मुझे। तो यहाँ पे मैं जा रही थी अम्मी के घर, गाड़ी पे जाने का बिल्कुल मूड नहीं था, बच्चे बोर हो रहे थे। मैंने कहा चलो वॉक भी हो जाएगी और हम लोग अम्मी के घर से भी हो आएंगे। तो मेरा बेटा ये छोटा वाला जो है ना, ये बहुत बोर हो गया। पहले इसकी ये रूटीन थी कि मेरे साथ एवरीडे बाहर जाता है, मैं जिम जाती थी, वो वापस आकर इसके साथ एवरीडे ग्रॉसरी अगर करनी है नहीं भी करनी, लेकिन मैं इसको ज़रूर बाहर लेके जाती थी। तो मेरे ख्याल से भी मोर देन 3 मंथ्स हो जाएंगी इसको घर पे बैठे हुए, इतना बोर हो गया है। तो चिड़चिड़ा हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा कि चलो मैं इसको वॉक करके अम्मी के घर ले जाती हूँ, ज़्यादा दूर तो है नहीं, पास में ही है। तो हम लोग अम्मी के घर जा रहे थे। तो ये है कि आपका माइंड फ्रेश हो जाता है जब आप फ्रेश एयर में वॉक करते हैं या जाते हैं बाहर, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो आपका माइंड ज़रा जो है वो फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बच्चों को छोड़ा था अम्मी के पास, इसको मैं लेके आ गई थी डॉक्टर के पास। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक बंदे को अंदर बुला रहे हैं, बाकी सबको बाहर। अगर आपका बहुत ज़रूरी अपॉइंटमेंट नहीं है तो आपको सर्जरी में बुला भी नहीं रहे हैं। तो इसका नॉर्मल रूटीन चेकअप था जो कि ज़रूरी था करना। तो यहाँ पे उन्होंने सोशल डिस्टेंस रख लिया था चेयर्स पे कि अब आप एक दूसरे के पास मत आएँ, दूर दूर रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से सारिम का चेकअप हो गया था बिल्कुल। लेकिन ये कि ये काम भी तो साथ साथ ज़रूरी हैं, ये काम नहीं रुक सकते, आपको ये काम भी साथ साथ करने पड़ते हैं, दुनिया तो रुकती नहीं है ना। लेकिन ये कि तरीके से सोशल डिस्टेंस रख के, बाहर भी ऐसा ही है। सुनने में तो यही आया कि हाफ़ लॉकडाउन जो है वो ओपन हो गया है, लेकिन यह कि आपको सेफ्टी मेजर्स अपने साथ साथ रखने पड़ेंगे। तो जी यहाँ पर अम्मी ली थी इफ्तारी, क्योंकि मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था, कुछ भी नहीं बनाया था। तो और उनको था कि चलो हमारी तरफ से इफ्तारी भी हो जाएगी और तुम कुछ भी मत बनाओ, ज़्यादा ज़्यादा हम लोग बाहर से ही खाते हैं, मुझे ज़्यादा बाहर की चीज़ें पसंद हैं। तो वो बाहर से सब लाए थे, काफ़ी कुछ लाए थे, इतना कुछ हो गया था और बच भी काफ़ी कुछ गया था। आपको पता है इफ्तारी के टाइम पे कितनी बरकत हो जाती है खाने में माशाल्लाह। और ये नेचुरल है, हर एक के टेबल पे इसी तरह होता होगा, जितना भी आप काम बना लेना आपका टेबल इफ्तारी के टाइम पे भर जाता है। आप जितना भी कह लें कि आज ये नहीं बनाना, आज सिर्फ एक डिश होगी, लेकिन साइड डिशेस हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता करते करते। तो ये बरकत होती है रमज़ान की। तो ये है कि बच जाता है खाना, तो नेक्स्ट डे वो यूज़ में ज़रूर आ जाता है। ये कि वेस्ट नहीं करना चाहिए, आप उतना लेके आए जितना बचा। हालांकि हम 5 बंदे थे, लेकिन इतना कम खाना था, देख सकते हैं आप, एक एक प्लेट थी, लेकिन यह है कि बच गया था काफ़ी सारा।
तो मैंने सोचा उसको जल्दी से वीडियो बना लेते। सॉरी, लाइटिंग के लिए मेरे किचन में थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप लाइट मेरी बैक साइड पे है, सर की बैक साइड पे, वो किचन की 3 कॉर्नर्स को कवर करते, 3 लाइट्स हैं। तो वो ये कि मैं जब सामने आती हूँ तो लाइट थोड़ी सी कैमरे में अच्छी नहीं आती। तो यहाँ पे जो है अम्मी ने घर पे पकोड़े बनाए थे, ये आलू के और बैंगन के, साथ में मैंने फ्रूट चाट बनाई थी, बाकी सब बाहर से था। इमली की चटनी मेरी फेवरेट, ये मेरे पास थी रखी हुई। तो मेरे बेटे को होता है कि इफ्तारी टाइम पे ये सबसे ही पहले बैठ जाता है। तो यहाँ पे बड़ी मज़े की इफ्तारी थी, समोसे और अबू जलेबी भी लाए थे चाय के साथ खाने के लिए। मैं अक्सर गुलाब जामुन लेके आई थी, तो वो जलेबी ले आए थे। तो उनको पता है कि इफ्तारी के बाद कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर खाती है चाय के साथ। तो ये कि गर्मा गर्म तो खैर वो हम लोग नहीं खा सकते थे, जब आई थी तो बड़ी गर्मा गर्म थी। तो चाय के साथ जब तक हम इफ्तारी हुई, चाय बनी, तो वो थोड़ी ठंडी हो गई थी। लेकिन माइक्रोवेव हम नहीं करते, माइक्रोवेव से, क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाती है। तो एज़ इट इज़ इसको खा लेते हैं चाय के साथ। तो इफ्तारी हो गई थी बड़े अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह, और चाय का टाइम हो गया था। चाय तो मस्ट होती है इफ्तारी के बाद, ऐसा अब मेडिसिन के तौर पे आपको, आप सब लोग पीते होंगे इफ्तारी के बाद, ऐसा मेडिसिन होती है। आपके सर में जो दर्द हो रहा होता है उसको बहुत अच्छे से फ्रेश कर देती है, आपको बिल्कुल एक्टिव कर देती है। तो जी, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करें तो स्क्रीन पे मेरा नेम आ रहा है, आयज़ा के नाम से। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो करें, और वहाँ पे भी मैं अपनी अपलोड्स करती रहती हूँ वीडियोस, लिंक्स, ठीक है जी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है ना, तो आपने लाइक भी करना है, ज़रूर सब्सक्राइब करना है। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, आप उनको ट्राई करते हैं, तो मुझे बताइएगा, मुझे जानना बहुत अच्छा लगेगा। मुझे आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहता है जी। और मेरी वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। यहाँ पे मैं करती हूँ अपनी चाय इंजॉय गर्मा गर्म जलेबी के साथ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखना है, और अच्छे से रमज़ान गुजारना है। अल्लाह हाफ़िज़ जी।